गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीज़ देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू होती है वो होती क्या है, ठीक है। सपोज दैट अपन ने ले लिया कोई एग्जांपल x² माइनस 2x, x² माइनस 2x। ये क्या है मेरा एक पॉलिनोमियल से, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। ये क्या है, x की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 2x। अब मेरे को ये पता करना है कि x की वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँ, x की वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा मेरे को पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। सपोज दैट मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल्स की पूरी 0, क्योंकि x की जगह 0 का तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू एक्स 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे पूरा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगर अपन देखें दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, दूसरा देखते हैं x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मतलब देखते हैं, अब x के बराबर क्या रखा 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं लगे यहाँ पे, 2 इंटू 1 तो ये 2। पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ तो मेरे को पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिलेगी -1। क्या मिलेगी -1। यानी कि ये वैल्यू क्यों मिलती है अपने को, ये वैल्यू क्यों मिलती है। अब ये जो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म रख रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म रख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक लीनियर कोई ना कोई अपन एक ग्राफ पे अगर ड्रॉ करें, लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी इक्वेशन को अगर अपन ग्राफ पे ड्रॉ करें तो कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। मतलब ये जो अपन x की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को -1। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -1। यानी कि मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ इसको y इज इक्वल टू x² माइनस 2x। अगर ये इक्वेशन अगर बना ले अपन तो क्या बन जाएगा, अपना एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3। आपको पॉलिनोमियल दे रखा 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये क्या आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। अब इसमें आपको x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, इन तीनों वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए p ऑफ x, ये हो गया अपना p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब p ऑफ x की जगह में क्या लिख दूँ, p ऑफ 0, क्योंकि x बराबर 0 पुट किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, 500 0 माइनस 40 0 500 400 प्लस 3। इनको टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 3। ये क्या होगी पॉलिनोमियल्स की, x इज इक्वल टू 0 पर मेरे को वैल्यू क्या मिली 3। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इस पे ग्राफ तो x पे 0 और y पे कहाँ जाएगा 3 पे, y पे कहाँ जाएगा 3। उसके बाद अगर देखना चाहूँ तो सेम इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह क्या रखना है -1। अब -1 कहाँ पुट करेंगे, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -5, ये -4 1 का स्क्वायर 1 1 4 जे 4 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6, ठीक है। सेम कंडीशन p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3। ये हो गया 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपके
फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है कि p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 पर पॉलिनोमियल्स की जो आपको दे रखे हैं, इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। एक पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है y की फॉर्म में, एक दे रखा है t की फॉर्म में और दो दे रखे हैं x की फॉर्म में। अपन उठा लेते हैं फर्स्ट वाला p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2। इन तीनों पे वैल्यू फाइंड करनी है। p ऑफ y ले लेते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। p ऑफ y इज इक्वल टू दे रखा आपको y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब मेरे को क्या करना है, p ऑफ 0 पे निकालनी वैल्यू। यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 1, वैल्यू क्या मिली प्लस की 1, वैल्यू क्या मिली प्लस 1 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेम कंडीशन निकालनी है अपने को p ऑफ 1 पर। p ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखी y की जगह, ठीक है, माइनस y की जगह माइनस प्लस 1 प्लस 1। इसको अगर सोल्व किया तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस 1 और ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला आपको 1, ठीक है। अगली वैल्यू रखनी है आपको p ऑफ 2 पर। p ऑफ 2 पर अगर अपन वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दिया आपको t की फॉर्म में, p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब, सॉरी माइनस t क्यूब, माइनस टी क्यूब। अब इसमें क्या करना है अपने को, वापस से p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 दोनों पे या तीनों पे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 वैल्यू पुट करते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। 0 रखना, 2 के साथ t नहीं है तो 2 ऐसा कैसा, प्लस t की जगह क्या रखना है 0, प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। इसको सोल्व किया तो ये 0, ये 0, ये 0, रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2। सेकंड 1 रखना है, 2 के साथ t है ही नहीं, ऐसा कैसा, प्लस t की जगह क्या रखा 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। आगे सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, यानी कि ये माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला अपने को 2 प्लस 2 4। इसके बाद वापस से वैल्यू रखनी है, 2 रखनी है तो 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या करते हैं, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये 2 जे 8, 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 कैंसिल, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा मेरे को 4। कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। p ऑफ 0 रखा, 0 रखा तो 0 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। p ऑफ 1 रखा, 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। p ऑफ 2 रखा, 2 का होल क्यूब 8। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इट्स टू इजी, इट्स टू इजी। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे या तो आप आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व कर लो, a माइनस बी और a प्लस बी, बोलो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, इसको आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया आपका पी एक्स या पॉलिनोमियल्स आपका एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद रखना आपको 1, 0 और 2, 0, 1 और 2 तीनों वैल्यू पुट करनी। तो पी ऑफ 0 पे रख लेते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और पी ऑफ 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है आपको वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अपन देख चुके हैं वैसे तो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज़ होती हैं जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो ये क्या हो जाए, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऊपर वाले एग्जांपल में अगर अपन देखना चाहें, ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है अपनों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर अपन जीरोज देखना चाहें, तो पी ऑफ 1 की जगह अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पी ऑफ 1 अगर रखा मैंने तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही, ज़ीरो। वैल्यू क्या मिल रही, ज़ीरो। यानी कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखने पे मेरे को क्या मिल रहा, ज़ीरो। तो एक ज़ीरोज़ क्या मिल गया मेरे को, 1। ज़ीरोज़ क्या मिल गया, 1। और ज़ीरोज़ अगर 1 है तो इसका एक फैक्टर अपन बना सकते हैं कि x माइनस 1 एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स माइनस 1 एक फैक्टर होगा। और ये एक फैक्टर है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है अपने को साफ साफ एक फैक्टर है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या हो गया, एक तो माइनस 1 हो गया और एक क्या हो जाएगा, +1। माइनस 1 और +1 दोनों इसके क्या हो जाते हैं, ज़ीरोज़ हो जाते हैं। तो अपने को बताना है कि किस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है और किस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही है। ये अपने को क्या बताने हैं, ज़ीरोज़ बताने हैं। अपन देखते हैं द ज़ीरो of a polynomial are the value of the variable for which the polynomial equals to 0, ठीक है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जहाँ वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो, वो क्या कहलाती है अपने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अपन फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1, यहाँ पे बोल रखा आपको कि x इज इक्वल टू -1/3 क्या है, ज़ीरोज़ है, किसका है, इस पॉलिनोमियल का है। तो ये चेक करने के लिए अपन पॉलिनोमियल्स को पूरा ज़ीरो कर दें, 1 इज इक्वल टू 0। ये ज़ीरो कब होगा, तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी -1 और ये 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। यानी कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स का एक ज़ीरोज़ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा आपको p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एंड x इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज़ीरोज़ निकालना है तो 5x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/5। पर यहाँ क्या दे रखा है, 4/5, तो x इज इक्वल टू 4/5 इज़ not zeros of polynomial p of x। ठीक है, x की फॉर्म में साफ साफ मेंशन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 और माइनस 1। ठीक है, ये दोनों ज़ीरोज़ होंगे इसके, क्योंकि अभी देखा आप लोगों ने एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एक्स इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। यही मेरे को दो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, प्लस माइनस 1, यानी कि दिस इज़ 1 एंड माइनस 1 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। यहाँ भी हो जाएगा p ऑफ x। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2। दोनों क्या होंगे इसके ज़ीरोज़, दोनों क्या होंगे ज़ीरोज़, x प्लस 1 और x माइनस 2। अब आपको x माइनस 1 और 2 दोनों ज़ीरोज़ दे रखे हैं। मैं इस पूरे को ज़ीरो के बराबर रख लेता हूँ, x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ज़ीरो किस कंडीशन में होगा, यहाँ पे अपन सबसे देख सकते हैं, या तो ये वाला कंडीशन, ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो हो या फिर ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो हो। अब इस वाले ब्रैकेट को ज़ीरो करने के लिए मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को माइनस 1। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को अगर ज़ीरो करना है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 2 भी इसका ज़ीरो है, x इज इक्वल टू माइनस 1 भी इसका ज़ीरो है, दोनों आपको वैल्यू दे रखी है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू दे रखा आपको 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी, जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करूँ, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, ये ज़ीरोज़ इसका होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर रखा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम अपॉन एल। तो x इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को माइनस एल अपॉन एम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x इज इक्वल टू दे रखा आपको -1/√3 और 2/√3। अब देखते हैं अपन इसका ज़ीरोस क्या होगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3 मिल गया। अब यहाँ पे देखो
दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1/3 यही मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और अगर आगे सोल्व कर लूँ तो x इज इक्वल टू -1/√3 और 1/√3। ठीक है, ये दो इसके ज़ीरोज़ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, पर यहाँ पे आपको ज़ीरोज़ क्या दे रखे हैं, 2/√3 और -1/√3। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखने के लिए अपना लाइन आएगी x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल p of x but 2/√3 doesn't। 2/√3 डजेंट मतलब 2/√3 तो इसका ज़ीरोज़ नहीं है, बट -1/√3 इसका ज़ीरोज़ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा समझ आया होगा। किसी भैया ने कमेंट किया था थोड़ा स्पीड स्लो रखो, तो अब आपकी स्पीड भी स्लो है। ठीक है, सारा समझ आ रहा होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7th यहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा आपको, सॉरी 8th, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 और x इज इक्वल टू -1/2, 2x + 1 और -1/2। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/2, -1/2 मतलब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये लाइन लिख सकते हो सारी की सारी, जो सेम लाइन यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिख देना x इज इक्वल टू -1/2 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4th आपको बोल रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो आपको केसेस दे रखे हैं, इन सारे केसेस में क्या करना है, आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। सारे केसेस में क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो जो प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया है, जो प्रोसेस अभी उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है, या तो ये लगा लो, यही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, और अगर आप इसको पहले वाले प्रोसेस में जो सॉल्यूशन किया है आपने, इसमें अगर एक और मेथड यूज़ करना चाहो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ आपको क्या करनी होती है, जो पॉलिनोमियल्स दिया हो उसकी वैल्यू क्या करनी होती है, ज़ीरो करनी होती है। वैल्यू क्या करनी होती है, ज़ीरो करनी होती है। वैल्यू ज़ीरो करने के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल कोई सा भी लास्ट वाला उठा के देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8th, ये सेकंड का 8th है, सेकंड का 8th क्वेश्चन दे रखा आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू -1/2। अब या तो x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे रखो आप, 2 × -1/2 + 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 0। या तो ये तरीका यूज़ कर लो या फिर डायरेक्ट पॉलिनोमियल का ज़ीरोस फाइंड कर लो। आपने को जो मेथड अभी यूज़ किया है, अपने पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो फाइंड करने का मेथड यूज़ किया है, तो वही मेथड अपन 4th वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। अब इसका ज़ीरोस फाइंड करना है, x + 5 को क्या लेके गया मैं, खोपचे में, और यहाँ पे कर दिया इसको 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू क्या गया मेरे को, -5। -5 को अगर मैं कहाँ रखूँ, p ऑफ x में, p ऑफ x में अगर -5 रखूँ तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी कि अभी अभी देखा था आप लोगों ने कि पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। यानी कि पॉलिनोमियल की पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 करने वाला जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होती है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम कंडीशन अगर अपन रूट्स निकालें तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं इक्वेशन के, जहाँ इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी, जहाँ इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5, x - 5। यहाँ पे वापस से सेम कंडीशन, x - 5 इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू 5, x की जगह अगर मैं 5 रखूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे को 0 मिल जाएगी। तो 5 इज़ zeros of polynomial p of x, यहाँ पे आ जाएगा -5 इज़ zeros of polynomial p of x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका जीरोस फाइंड करना है आपको। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5/2, -5/2। यहाँ पे क्या मिला अपने को, ज़ीरोज़ फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन फॉर्म में पॉलिनोमियल्स कब बनता है, या कौन सी चीज़ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स की, पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। इसका ज़ीरोस फाइंड करना है, तो पूरे को 0 के बराबर रख दिया, या फिर अलग से उठा के लिया, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। क्या हो गया, ये हो गया अपना ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंडीशन, यहाँ पे इसका ज़ीरोस क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं 3x इज इक्वल टू सीधा 0 रख दूँ, 3x इज इक्वल टू सीधा 0 रख दूँ, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0/3, 0/3। अगर मेरे को 0 के 3 टुकड़े करने, 0 के 3 पार्ट करने, तो कितने मिलेंगे, यानी कि रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, 0। या 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो, या किसी भी डिजिट से डिवाइड करो, या किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 खुद स्वयं ही सेल्फ 0 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखा मैंने, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा p ऑफ x इज इक्वल टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 नहीं है, तो सेम कंडीशन अभी यहाँ पे अप्लाई की अपनों ने, सेम कंडीशन यहाँ पे क्या की, अप्लाई की। लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे चुटकियों में हल कर दो। बस मजाक बना रखा है इन लोगों ने, टाइम पास करने के लिए आपका सिलेबस को इतना चेंज किया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया इस सिलेबस में। cx प्लस डी वेहर c डज नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं है, और c और d क्या है, एक रियल नंबर है। c एंड d क्या है, रियल नंबर। c और d रियल नंबर है, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कर दिया 0, सी एक्स इज इक्वल टू -d, तो x इज इक्वल टू -d अपॉन c। ये क्या हो गया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे c 0 हो जाता, c 0 हो जाता, तो पॉलिनोमियल कौन सा बन जाता, ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल। c 0 हो जाता तो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाता, ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल। और अगर अपन में कोई चीज़ 0 होती, तो सपोज़ 0 होती, मैंने -d अपॉन 0 लिख लिया। ठीक है, तो क्या मैं
डी के या माइनस डी के 0 टुकड़े कर सकता हूँ क्या? ये वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। क्या होती है? नॉट डिफाइन, या फिर इसको बोलते हैं अपन अनंत। क्या होता है? अनंत, नॉट डिफाइंड। कोई मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 5 सेब है या 1 सेब है, 1 सेब के मेरे को 0 टुकड़े करने हैं, 1 सेब के मेरे को 0 टुकड़े करने हैं। अगर बोलता 1 सेब के 2 टुकड़े करो, 3 टुकड़े करो, 4 टुकड़े करो, इन्फाइनाइट पीसेस करो, तो मैं सेब को पीस देता, सेब को पीस देता, तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाते हैं मेरे को। ठीक है, सेब के इन्फाइनाइट टुकड़े हो जाते। ठीक है, अब मेरे को 0 टुकड़े करने की बोला। क्या बोला? कि सेब के टुकड़े करो 0, मतलब एक भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब सेब पूरा का पूरा चाहिए, सेब पूरा का पूरा चाहिए। अब सेब पूरा भी नहीं होना चाहिए और सेब के 0 टुकड़े भी होने चाहिए। सेब के अगर 0 टुकड़े हो रहे हैं, मतलब इस चीज़ को अपन डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या बोल देते हैं कि नॉट डिफ़ाइन। सेब के 0 टुकड़े कैसे डिफ़ाइन करोगे? ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उम्मीद है बालाजी मेंटर्स में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी धीरे धीरे, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। सबसे मेन चीज़, मैथ पढ़ने की चीज़ तो है नहीं, मैथ है एक सीखने की चीज़। मैथ्स आपके डेली लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है आपको। ठीक है, मैथ्स आपको बताती है कि डेली लाइफ में आपको क्या करना है। हर मैथ्स की हर सिचुएशन या हर प्रॉब्लम आपको एक सॉल्यूशन देती है। मैथ्स की हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। इसी मैथ्स को अगर अपन अब रियल लाइफ में यूज़ करके देखें तो एवरी प्रॉब्लम्स हैव ए सॉल्यूशन अवेलेबल, एवरी प्रॉब्लम्स हैव ए सॉल्यूशंस अवेलेबल। मैथ्स आपको क्लासेस में इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक ग्रो करे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आए, लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम का क्या होता है? एक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। प्रॉब्लम बनने से पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर हमको प्रोवाइड करवा देता है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे पहले नेचर हमको क्या करता है? एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। आप साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चलते हैं हम साथ साथ नई नई चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।